नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं, इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है, उसमें से हम पढ़ रहे हैं दूसरी ढाल में संसार के परिभ्रमण के मूल कारणों की चर्चा करते हुए हमने देखा कि पंडित जी ने बताया कि मूल कारण तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का अभाव, यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। और इसके वश में पड़कर ये जीव अनादिकाल से संसार परिभ्रमण करके जन्म मरण के दुखों को उठा रहा है, और जिन दुखों को उठा रहा है उसकी चर्चा तो हमने पहली ढाल में की। तो पंडित जी यहाँ पे सीख दे रहे हैं फिर कि यदि तुम सुख चाहते हो और दुखों से वास्तव में भयभीत रहते हो और अपना कल्याण करना चाहते हो, तो फिर हमें क्या करना है फिर कि हमें मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का त्याग करना चाहिए। त्याग कैसे करें? तो वो कह रहे हैं कि अच्छे से जान के करो। अच्छे से कैसे जाने? तो कह रहे हैं कि हम बता रहे हैं, आप जानो इसको, और जान करके, भली भांति जान करके, अच्छे से जान करके फिर इनका जैसी योग्यता है जीव की उस भूमिका में वो त्याग करते चले जाए। अब भूमिका क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे कि कैसी भूमिका है? कि जो गृहस्थ, देखो 2 प्रकार से है, एक गृहस्थ और एक फिर अनगारी। अनगारी शब्द आगे आएगा, एक गृहस्थ और एक मुनिराज। तो गृहस्थ है, तो गृहस्थ के जीवन में कुछ हो सकता है क्या इनमें से? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का त्याग गृहस्थ के हो सकता है क्या? यथा योग्य बोला ना हमने कि जिससे योग्यता हो आपकी। तो भाई ऐसा है कि गृहस्थ के भी मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान का त्याग हो सकता है। हम ये नहीं सोचें कि हम दीक्षा लेंगे तो ही हमें सम्यक दर्शन होगा, दीक्षा लेंगे तो ही सम्यक ज्ञान होगा। एक्चुअली उल्टा है, पहले सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है, उसके बाद दीक्षा ली जाती है, उसके बाद सम्यक चारित्र होता है। हाँ, इतना जरूर है कि गृहस्थ है तो उसके आचरण को हम सकल चारित्र तो नहीं बोल पाएंगे, ये बात पक्की। हाँ, एक देश चारित्र जरूर होता है, कुछ चारित्र पाया जा सकता है। एक देश मतलब कुछ, सर्वदेश मतलब संपूर्ण, तो इसका संपूर्ण चारित्र तो नहीं पाया जा सकता है। गृहस्थ अवस्था में ये बात पक्की है, एक देश चारित्र पाया जा सकता है, लेकिन कोई एक देश चारित्र भी नहीं लेना चाहता गृहस्थ अवस्था में, तो भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति बिना चारित्र को अंगीकार किए भी प्राप्त की जा सकती है। मैं बताया है उल्टा है कि पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान होता है, फिर जीव प्रतिमाओं को धारण करता है, गृहस्थ व्रतों को धारण करता है, अणुव्रतों को धारण करता है, और फिर आगे चल के वो संसार शरीर भोगों से उदासीन होकर महाव्रतों का अंगीकार करता है। तो गृहस्थ के लिए क्या करना है फिर कि हम गृहस्थ हैं, हम दीक्षा नहीं लेने के भाव हैं, हमारा पुरुषार्थहीनता है, हम नहीं ले पा रहे हैं, तो हमें क्या करना है? कम से कम गृहस्थ है तो जीव कम से कम सम्यक दर्शन की तो प्राप्ति करे। सम्यक चारित्र की प्राप्ति नहीं हो पाएगी चलो बिना दीक्षा के, लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो करे। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के बाद तो काम हो जाएगा क्या हमारा? कि भाई काम, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ऐसा मत समझना कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होके भी काम नहीं होगा। सम्यक दर्शन की जैसे जीव को प्राप्ति होती है, उसका अनंत पुद्गल परावर्तन का काल अर्ध पुद्गल परावर्तन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अनंत काल जो है वो आधे काल में कन्वर्ट हो गया। पुद्गल परावर्तन भी हालांकि संख्यात वर्ष का होता है, लेकिन फिर भी कितना बड़ा काम हो गया उसका। अब वो संसार परिभ्रमण का छोर उसका आने वाला है, कितना जल्दी आएगा वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन अब पक्का हो गया है, इसका टिकट जो है बस कंफर्म हो गया है। अब पहले मतलब जैसे सम्यक चारित्र को अंगीकार करेगा, ये सम्यक चारित्र की पूर्ण होगी और इसके क्या होगा? ये सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेगा। इसलिए गृहस्थ अवस्था में हमें करने लायक कार्य क्या है? सबसे पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति, धर्म का धारण करना है जीव को। सबसे पहले क्या करे वो? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करे। तो उसके लिए क्या फिर हम मंदिर जाना छोड़ दें क्या? पहले व्रत नहीं करें, उपवास नहीं करें, पहले सम्यक दर्शन के पीछे इंतजार करें कि हो जाएगा उसके बाद मंदिर जाएं? तो फिर आपको पहले भी अनेक बार बताया ना कि भी मंदिर जाना, शास्त्र स्वाध्याय करना, मुनिराजों को आहार दान देना, तप, उपवास, व्रत, संयम, गुरु शास्त्री, शास्त्र स्वाध्याय, है ना, ये सब जो जितनी भी क्रियाएं हैं, ये सब यदि जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं है तो भी वो करे। करने से क्या होगा? देखो 2 चीजें होगी। पहली चीज तो है कि वो पापों से बचा रहेगा। तो पापों से बचना भी तो एक बड़ा कार्य है ना।
हम ये नहीं कह रहे पुण्य में लगेगा हो, लेकिन हम इतना पक्का कह रहे हैं ना कि पापों से बचेगा। अब पापों से बचे पुण्य में लगे वो अलग बात है, लेकिन पापों से बचा रहेगा वो। जितने जितने काल तक मंदिर गया, जितने काल तक धर्म से जुड़ा हुआ, तब तक पापों से बचा है। दूसरा, ये जो साधन जुटाए हैं, इनसे साध्य की प्राप्ति होना आसान है। भाई साधन भी नहीं जुटाएगा, साध्य की प्राप्ति होना और मुश्किल हो जाएगी। कि भाई सीना वहां हम लोग बैठे हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना आसान है, कि मंदिर में बैठे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना आसान है? आप लगा लेना। तो इसलिए क्या है कि जीव को एक छोड़ना नहीं है ये साधन। ये तो कोई बोले कि आप तो निषेध कर रहे हो, हम निषेध बिल्कुल नहीं कर रहे। हम तो ये बोल रहे उल्टा, वहां ज्यादा करो, ज्यादा करके हो सकता है ज्यादा साधन मिले आपको, तो साधन की प्राप्ति सुलभ सुलभ हो जाए। और हम तो ये भी कह रहे हैं, देखो यदि जीव के दीक्षा लेने के भाव हैं और सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है उसको, तो भी दीक्षा भी ले सकता है वो। उसका भी निषेध नहीं कर रहे हैं हम। हालांकि ये कोई राजमार्ग नहीं है, ये हम बार बार कह रहे हैं, राजमार्ग नहीं है ये। ऐसा नहीं कर, मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके कर ले दीक्षा तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन किसी के नहीं है सम्यक दर्शन की प्राप्ति और दीक्षा लेने के भाव हो रहे हैं, तो वो दीक्षा ले ले कोई। इसमें बहुत सारे पुराणों में उल्लेख है, या कितने जीवों ने ऐसा किया है, बाद में उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है, बाद में उनको फिर निर्माण हुआ है उसी भाव से। हो तो मिथ्या दृष्टि मुनिराज भी हो सकते हैं बिना सम्यक दर्शन के। सम्य बहिरंग चारित्र जिसको बोलते हैं ना, बहिरंग मतलब 28 मूल गुणों का निर्विचार पालन, उनका वर्णन आएगा छठी ढाल में। वो पालन करे और उसके बाद फिर क्या सम्यक दर्शन की प्राप्ति करे। और फिर मुनिराज को बताया था बाय वन गेट गेट टू फ्री। जैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, वैसे उनके साथ सम्यक ज्ञान की प्राप्ति, सम्यक चारित्र की प्राप्ति, और क्या। और वहां पे मुनि दीक्षा लेने के बाद उनको क्या है कि अनुकूलताएं भी ज्यादा मिलेगी सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। क्योंकि उनको अब यही कार्य है, संसार से विरक्त हो गए हैं, भोगों से विरक्त हो गए। करना क्या है, अपनी आत्मा का ध्यान करना है। आत्मा का ध्यान करेंगे, जानेंगे, मानेंगे, अनुभव करेंगे जैसा का तैसा, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। तो अनुकूलता ज्यादा है मुनि दीक्षा लेके। तो किसी जीव को यदि मिथ्या दर्शन के साथ में मुनि दीक्षा, आर्य का दीक्षा लेनी है, तो मार्ग खुला है भाई। बंद नहीं कर रहे उस मार्ग को पंचम काल में, कि आप तो नहीं बंद नहीं करेंगे आप। क्योंकि देखो, एक तो क्या है, पापों का त्याग हो रहा है। महाव्रत मतलब क्या, संपूर्ण पापों का त्याग, उसको महाव्रत बोलते हैं। परिभाषा महाव्रतों की अभी अभी मत लिखो आप, छठी ढाल में आएंगे तो लिखाएंगे आपको, ठीक है। तो ये महाव्रत की परिभाषा है। तो उस पापों का त्याग हो रहा है कि नहीं हो रहा है जीव के? तो जितना पापों का त्याग हो रहा है उतना अच्छा है ना। और फिर अनुकूलता है धर्म धारण करने की ज्यादा है। धर्म धारण यदि उसमें पुरुषार्थ थोड़ा सा करे हो, तो धर्म बाय वन गेट टू फ्री मुनिराजों की अपेक्षा बोल रहे हैं, यदि मिथ्या दृष्टि है तो। और सम्यक दर्शन हो गया तो कोई बात ही नहीं फिर तो इसलिए गृहस्थ अवस्था अपन तो अपनी बात करें ना, हमारी बात करें हम, तो हमें क्या करना है गृहस्थ अवस्था में? कम से कम यदि हम मिथ्या दृष्टि हैं, तो हमें पूरा पुरुषार्थ अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति में लगाना है। क्योंकि संसार परिभ्रमण का मूल है क्या? मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन दो प्रकार के हैं, अग्रहित और ग्रहित। यहाँ सबसे पहले वर्णन चल रहा है अग्रहित मिथ्या दर्शन का। उसके लिए हम पढ़ रहे हैं ये छंद, इसको पढ़ते हैं एक बार। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधेति न माहि विपर्ययत्व चेतन को हे उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। अग्रहित मिथ्या दर्शन की परिभाषा पहली लाइन में लिखी है यहाँ पे, मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धान। परिभाषा याद हो गई? मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धान। ये परिभाषा है अग्रहित मिथ्या दर्शन की। आप चार तत्वों के नाम में लिख सकते हो, मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, इन 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धान। ये है अग्रहित मिथ्या दर्शन। तो जीव ने कैसे कैसे विपरीत श्रद्धान किया उसका वर्णन करेंगे। क्यों? क्योंकि ये भूल यदि है हमें त्रुटियां पाई जा रही है, हमें विपरीत श्रद्धान, विपरीतता, विपर्ययत्व पाया जा रहा है, तो हमें ये निकालना है। ये मैंने अभी बताया ना कि धर्म धारण का हम सबसे पहली भूमिका में क्या करना है, यही करना है जो ढाल में चल रहा है। इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले था बहुत प्रयोजन भूत विषय आने वाले हैं इसमें, अभी शुरू होंगे। अब तो मतलब भूमिका बन गई है, अब एक एक करके बस रोज आएगा वही। तो फिर पहले हम ये जाने कि हम क्या भूल अनादिकाल से जीव करता आ रहा है 7 तत्वों में। क्योंकि पंडित जी ने लिखा कि श्रद्धान तो करता है लेकिन विपरीत श्रद्धान करता है। तो हम देखेंगे कि क्या श्रद्धान कर रहा है वो, क्या है विपरीतता उसमें, क्या समीचीनता नहीं है उसमें। तो कंपेयर भी कर लेंगे कि देखो जीव पदार्थों का स्वरूप तो ऐसा है, लेकिन जीव ऐसा मानता है। फिर देखेंगे अगर ऐसा है तो ऐसा मानता है। ऐसा करेंगे 7 बार, 7 टाइम्स करेंगे। क्यों? क्योंकि 7 तत्व है। तो जीव तत्व में करेंगे, जीव तत्व का स्वरूप ऐसा है, जीव ने ऐसा माना, विपरीत श्रद्धान। अजीव तत्व का स्वरूप ऐसा है, जीव ने ऐसा माना, विपरीत श्रद्धान। ऐसा लगाएंगे पूरा आश्रव, बंध, संवरण, जरा, मोक्ष में। मोक्ष तत्व तो ऐसा है लेकिन जीव ने ऐसा माना, ये इसका विपरीत श्रद्धान है। इस प्रकार से बात चलेगी इसमें। तो फिर सबसे पहले कि जीव तत्व की बात शुरू करें हम, तो जीव तत्व में पंडित जी बता रहे हैं कि देखो पहले आप ये समझ लो
कि पदार्थ का वास्तव में स्वरूप कैसा है, और सबसे प्रयोजनभूत जो है, देखो 7 तत्वों में भी सबसे प्रयोजनभूत जो बोले हम, वो क्या है, वो जीव तत्व ही है। यदि जीव तत्व में भूल है, यदि किसी भी एक तत्व में भूल है, 7 तत्व में भूल है तो बोलेंगे हम आगे, लेकिन जीव तत्व इसको यदि श्रद्धा समीचीन है जीव का, तो बाकी चीजें आसान है। इसलिए सबसे बड़ी भूल यदि कुछ है जीव की इन 7 तत्वों में भी, तो वो क्या है। देखो मैं बात कर रहे थे कहाँ कि दुखों का कारण क्या है, उसमें बात करी हमने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। उसमें भी एक कारण बताओ, तो हमने बोला मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन भी 2 है, उससे एक बताओ, हमने बोला अग्रहित मिथ्या दर्शन। अग्रहित मिथ्या दर्शन तो वस्तु के की परिभाषा क्या थी कि पदार्थों का जैसा स्वरूप है वैसा नहीं मानता, उसका विपरीत मानता है, ये अग्रहित मिथ्या दर्शन। अब पदार्थ और उनका स्वरूप मतलब वस्तु और उनके भाव मतलब तत्व, ये तो अनंतानंत है, तो हमने फिर उसको संकुचित कर दिया कि भाई अनंत की बात नहीं करना है, हमको 7 की बात करना है। अब 7 में से भी एक को पकड़ा, बताओ कितना आसान है। सिर्फ एक की बात कर रहे हैं बस, कि जीव अपने बारे में, स्वयं के बारे में अपनी भूल ठीक कर ले, बस इतना तो कर सकते ना भाई। हमें ये तो पता होना चाहिए नहीं हम कौन है, हमारा क्या भाव है, बस मैं, मेरा स्वरूप कैसा है, पदार्थ का जैसा का तैसा श्रद्धान, तो मैं और मेरा स्वरूप ये कैसा है। बेलीहाल में क्वेश्चन पूछा था ना ये, कि यदि जीव भोगों में ही आसक्त रहे तो निर्णय कैसे करे, सत्य का निर्णय कैसे करे, सत्य क्या था, वो स्वरूप का निर्णय है, वो इतना इंपॉर्टेंट है वो। सच वेलीहाल के जो क्वेश्चन थे ना भाई, वो सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, आपको ऐसा लगेगा वो तो आप पढ़ोगे 2-3 बार पढ़ना उसको तो आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं था कि हमने कुछ भी ऐसे ही एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कि कवर भी हो जाए विषय और रिवीजन भी हो जाए, आपको याद भी रहेगी। लिख रहे हो तो ना एक चीज 2 बार लिख लिया आपने, उसमें इंपॉर्टेंट चीज थी याद रह गई। तो ये इस प्रकार से आप उसको करना। आपको हमने जो आंसर्स थे वो भेज दिए हैं, आपको किसी को क्लैरिफिकेशन हो तो आप उससे अलग से फोन लगा के पूछ लेना। 93 2 लोगों को आए हैं उसमें, वो 2 हाईएस्ट हैं। उसके बाद एक को आए हैं 92 आए हैं, तो वो 3rd नंबर पे, 2 93 वाले थे ना, इसलिए 92 वाले जो है वो 3rd नंबर पे। इस प्रकार से बाकी अपना आप देख लेना कि कहाँ पे क्या, कहाँ वेर वेर, लेकिन सभी ने वो अच्छा प्रयास किया उसमें, सभी ने बहुत अच्छे लिखे हैं। अब कुछ लोगों ने क्या 10-10 हमारे क्वेश्चन ही छोड़ दिए, उन्हीं छोड़ दे तो वो बहुत आगे जाते हैं, उन्होंने छोड़ दिए तो उनके बहुत कम आए हैं, लेकिन वो बहुत कम भी काफी अच्छे, डिस्टिंक्शन तो है कम से कम, तो सबको डिस्टिंक्शन है उसमें, जितने भी है ना, इतने भी लोगों ने एग्जाम दी, सब डिस्टिंक्शन से पास हुए उसमें। लेकिन और अच्छा हो सकता था। ठीक है, तो अपन अब क्या है कि आप हाल चल रही ना है, इसको याद करते जाना है यहाँ पे, क्योंकि आप बोलोगे एंड में याद करूंगा तो आप, हम एक्चुअली जब मेरे को पढ़ाई गई थी ना छड़ाला, तो मैंने तो पढ़ने के पहले पूरी याद कर ली थी, पूरी छड़ाला याद कर ली। हाँ अब बोला पढ़ाओ। तो ये ऐसा विषय, और ये मैं नहीं, एक्चुअली आचार्य प्रज्ञा सागर जी, उन्होंने किन्हीं को बोला था जो गृहस्थ अवस्था में थे वो, कि मुझे तत्वार्थ सूत्र पढ़ना है। तो जिन्होंने जो पढ़ाने वाले थे ना उनको, आचार्य प्रज्ञा सागर जी गृहस्थ अवस्था में थे, नाम भूल गया मैं उनका, तो पन्ना लाल जी साहित्याचार्य शायद वो थे। तो वो उन्होंने क्या बोला पहले उनको, कि पहले आप तत्वार्थ सूत्र पढ़कर आओ, याद करके आओ। तो बोले समझ में नहीं आया तो कैसे याद करें, बोले हम नहीं जानते, आप तो पहले याद करो। तो तत्वार्थ सूत्र ने याद करा पहले, फिर उन्होंने पढ़ाया। तो ये एक्चुअली ऐसे बहुत फायदा होता है, आप पढ़ो, याद करके पढ़ोगे ना, बहुत फायदा होता है इससे, क्योंकि आपको विषय ख्याल में रहता चल क्या रहा है, आगे क्या आने वाला है। इसका बहुत फायदा है, आप याद करो, आपको समय मिलता है तो। और दूसरे ढाल तो वैसे भी याद करना है, बहुत प्रयोजनभूत ढाल है ये। तो आगे बढ़े हम अब, अग्रहित मिथ्या दर्शन मतलब सबसे पहले क्या भूल निकाल रहे हैं, कि जीव ने जीव तत्व के बारे में क्या भूल की, क्या त्रुटि की, क्या विपरीत श्रद्धान किया। उसके पहले कि जीव तत्व का स्वरूप आप देख रहे हो, सबसे प्रयोजनभूत जो तत्व है उसका आप स्वरूप बतलाते हैं यहाँ पे। तो पंडित जी लिख रहे हैं 5 बातें। देखो जीव का स्वरूप कैसा है, हमने कल किया था, इसको रिवाइज करना है फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो जीव का स्वरूप कैसा है, यहाँ लिखा है चेतन। जीव कैसा है, जीव का स्वरूप, जीव चेतन है, चेतनता है उसमें, है ना, जीव यानी चेतन। वो दूसरा क्या लिखा, चेतन को है उपयोग रूप, उपयोगमयी। चेतन को उपयोग रूप, बिन मूर्त। अब बिन मूर्त लिखा है ना यहाँ पे, तो मैं इसको मैं शॉर्ट में जो जो शब्द मेरे को यूज करना है वो लिख रहा हूं मैं, अमूर्तिक। और कैसा है, चैतन्य मूर्ति। और कैसा है जीव, अनु। 5 बातें हैं। ऐसा है जीव, किसका जीव, हमारा जीव, सबने बोलना मेरा जीव, है ना।
तो मैं चेतन हूँ। चेतन मतलब क्या होता है? ज्ञान दर्शन को चेतन बोलते हैं, हमने पढ़ लिया था ये। क्विक रिवीजन कर रहे हैं भाई। ज्ञान दर्शन, दर्शन कौन सा लगाना है यहाँ पे? दर्शन का परिभाषा बताई थी यहाँ पे, वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास, वस्तुओं का सामान्य अवलोकन, सत्ता मात्र का अवलोकन, कहीं कुछ है मात्र इतना ग्रहण करना। उसके बाद ये दर्शन होने के बाद फिर ज्ञान होता है आगे जाके। तो दर्शन में ये ग्रहण नहीं होता है कि क्या है, दर्शन में तो एक बस एक आभास होता है, प्रतिभास होता है कि हाँ कहीं कुछ है। फिर उपयोग उधर लगा, उपयोग समझ में आ गया? उपयोग से तो बोलेंगे अब हम। फिर उपयोग उसका वहां लगा, जीव का। दर्शन उपयोग के बाद अब ज्ञानोपयोग यदि वहां लगा, तो फिर वो आगे ज्ञानोपयोग में फिर आगे चल के दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज में फिर व्यंजना, डिपेंड करता है, व्यंजनावग्रह, फिर अर्थावग्रह, ऐसा करके वो इहा अवाय, अवाय में पहुंच के फिर निर्णय करता है। ये सब क्या होते हैं अपन समझ मिलेगा, चौथे ढाल में देखेंगे। लेकिन ये पूरा जानने की प्रक्रिया है, पदार्थों को जानने का सब प्रोसेस। अंदर तो आत्मा में ऐसा चलता है, हमको तो क्या लगता है ये बस हो गया ज्ञान, ऐसा नहीं है। अंदर बहुत सारी चीजें चल रही है। जैसे मोबाइल है तो मोबाइल चल रहा है ना, बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, सॉफ्टवेयर चल रहा है, हार्डवेयर चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही है, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। तो ऐसे ही आत्मा में भी प्रोसेस बहुत लंबी हो रही है। तो पहले दर्शन हुआ, फिर ज्ञान हुआ। तो फिर ज्ञान को पहले क्यों लिखते हो आप? दर्शन लिखना चाहिए ना पहले। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए प्राणी में, तो आपने सम्यक दर्शन लिखा, और यहाँ पे ज्ञान दर्शन को लिख रहे हो। तो ऐसा क्यों? तो भाई यहाँ पे ज्ञान पूज्य है, बस एक कारण उसका यही है, ज्ञान पूज्य है, अल्पा अक्षर वाला है, इसलिए लिख रहे हैं। तो वहां पे ज्ञान पूज्य नहीं था, अल्पा अक्षर वाला नहीं था कि नहीं, वहां पे मोक्ष मार्ग का प्रसंग था, तो हमको ये बताना था। कहाँ पे? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित प्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीन जो बोलते तो इसी क्रम में बोलते ना। तो वहां पे दर्शन को पहले क्यों लिया? कि वहां पे हमको मोक्ष मार्ग बतलाना है, मोक्ष मार्ग किस प्रकार से होता है वो बतलाना है। तो दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है ये बतलाना है वहां पे। सम्यक दर्शन पूर्वक ही सम्यक ज्ञान होता है ये बताना है वहां पे। श्रद्धान पूर्वक ही जानना होता है, श्रद्धान पूर्वक जानना होता है, मतलब श्रद्धा यदि समीचीन है तो जानना समीचीन कहलाएगा, ये बतलाना ये प्रसंग। इसलिए वहां पे ऐसा लिया, प्रोसेस है वो। ठीक है, तो एक प्रोसेस की अपेक्षा है कि ऐसा होगा तो आगे बढ़ेगा जीव। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमको प्रोसेस नहीं बतलाना है, यहाँ पे तो वस्तु का स्वरूप बतलाना है हमको। तो वस्तु का स्वरूप मतलब किसका? जीव का स्वरूप। जीव का स्वरूप कैसा है? ज्ञान दर्शन वाला। तो इसमें ज्ञान पूजनीय है, ज्ञान अल्पाक्षर वाला है, इसलिए इस ज्ञान को पहले लिखा। ज्ञान प्लस दर्शन, ये क्रम का महत्व है भाई। ये क्रम का जो हम मन से नहीं बोल रहे सब, ये सब शास्त्रों में मिलता है कि क्रम ऐसा क्यों लिया, क्रम ऐसा क्यों लिया आपने। तो क्रम बताते हैं कि इस कारण से लिया है ऐसा क्रम। ठीक है, दर्शन मतलब समझ में आ गया फिर, है ना? वस्तुओं का सामान्य प्रतिभा। जब चेतना का बात करें, उपयोग की बात करें, जीव की बात करें कि ऐसा स्वरूप से ज्ञान दर्शन वाला, तो दर्शन का मतलब है वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास। उपयोग, उपयोग का क्या मतलब है? कल क्या लिखा था उपयोग का मतलब? ज्ञान दर्शन का व्यापार। ठीक है, ये आपको ये बिल्कुल रट लेना है, ज्ञान दर्शन का व्यापार। ज्ञान दर्शन का व्यापार मतलब कि ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमन हो रहा है ना, ज्ञान नाम का गुण है, उसकी प्रति समय नई नई अवस्थाएं हो रही है। तो जानने की अवस्था होती है ना, तो कैसे होती है कि भाई जिस पदार्थ को जाना जा रहा है, इंद्रियां या मन या जिस भी अवधि ज्ञान है तो उस प्रकार है, केवल ज्ञान तो उस प्रकार, तो वो जो ज्ञान है उसका व्यापार उस वस्तु को जानने में है। प्रति समय ज्ञान की नई नई पर्याय होती है। तो ये और तो हमारा पूरा जो है जानने का क्रिया जो है उस वस्तु की तरफ है, उसको हम बोल रहे हैं व्यापार हो रहा है। इसको बोला ज्ञान दर्शन का व्यापार, ज्ञान दर्शन का व्यापार, इसको बोला उपयोग। तो ये कोई ये बोलेगा कि ज्ञान दर्शन का व्यापार जो आप बोल रहे हो, प्रति समय जानना जानना हो रहा है, ज्ञान का ज्ञान, ज्ञान ज्ञान रूप परिणमन हो रहा है, दर्शन का भी दर्शन प्रति समय परिणमन हो रहा है, दर्शन रूप। तो लक्षण तो वो होता है ना कि जो कांस्टेंट बना रहे। हमने उपयोग का लक्षण बोला था जीव का। जीव क्या है? उपयोग उपयोग क्या है? जीव का लक्षण है। मतलब बहुत सारी चीजें मिली, बहुत सारी चीजें हों, जीव, उद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, तो उसमें से हमें कैसे पता लगेगा कोई जीव है? तो हम देखेंगे कि इन 6 द्रव्यों में उपयोग किसके पास है, जिसका उपयोग है वो जीव है। तो लक्षण है ना, इसका बताया था लक्षण है ये। लक्षण क्या होता है? लक्षण की परिभाषा लिखी थी, परस्पर सम्मिलित वस्तुओं में जो लक्ष्य को भेद दे उसको लक्षण कहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं शरीर के साथ मिला हुआ हूँ, और भी चीजें हैं आसपास, अपने आसपास, है ना, हमारे आसपास और भी चीजें हैं। तो इसमें हमारी पहचान अलग कैसे है? हम कैसे हमारी पहचान करेंगे सत्ता की पहचान? तो क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा था कल यहाँ पे कि लक्षण से पहचान होती है। तो जीव का लक्षण क्या है? जीव का लक्षण उपयोग है। तो अब उपयोग में एक प्रश्न उठना चाहिए कि लक्षण में एक प्रश्न उठना चाहिए कि भाई लक्षण तो वो होता है कि जो सदा एक सा बना रहे। हमें तो लक्षण ही बदल रहा है आपका, क्योंकि ज्ञान 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 ऐसा बोल रहा हो, बार बार व्यापार हो रहा है ना, तो रुका हुआ तो नहीं, कुछ हो रहा है, प्रवर्तन बार बार प्रति समय नया नया वर्तन हो रहा है, नया नया ज्ञान हो रहा है, नया नया दर्शन हो रहा है।
तो उपयोग, तो ये चीज कांस्टेंट तो बदल रही है, तो जो चीज बदल रही है वो लक्षण कैसे नहीं समझ में आ रहा है। तो शास्त्र में से उदाहरण मिलता है, मतलब शंकाकार ऐसा प्रश्न पूछा, किसी ने हमसे शंकाकार ने प्रश्न पूछा कि जे सिद्धांत में ऐसा बताया है, तो ये तो ऐसी बात हो गई कि देवदत्त ने अपने घर की पहचान बताई कि देखो इतने सारे अपार्टमेंट है ना हमारी सोसाइटी में, तो मेरा अपार्टमेंट वो है, सब एक तरीके लगते हैं क्योंकि अपार्टमेंट तो सारा वो मेरा अपार्टमेंट वो है जिसके घर के बाहर कौवा बैठा रहेगा। अब ये लक्षण हो सकता है क्या मेरे घर का? तो ये नहीं हो सकता। क्यों? कि कौवा अभी मेरे घर के बाहर बैठा है, 1 मिनट बाद दूसरे घर के बाहर बैठ जाएगा, 3 मिनट बाद दूसरे घर के बाहर बैठ जाएगा, तो मेरे घर की अलग से पहचान कैसे होगी फिर? तो उसका उत्तर ये दे रहे हैं यहाँ पे कि भैया यहाँ पे जो आप बदल रहा है, ये जो बदल रहा है ना, वो पर्याय दृष्टि से बदल रहा है। द्रव्य दृष्टि से तो वो ज्ञान नाम का गुण है ही, दर्शन नाम का गुण है ही, उनकी पर्याय बदल रही है। ठीक है, तो ये उपयोग की जो सतत धारा चल रही है, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। उपयोग की धारा जो चल रही है वो लक्षण है जीव का। उपयोग की धारा सतत चलती रहती है। अभी उपयोग है, 1 सेकंड बाद वापस उपयोग होगा, तो 2 समय बाद वापस उपयोग होगा, अब कहीं ना कहीं होगा उपयोग। ऐसा नहीं करे इसी को जानेगा, लेकिन जाने का सही व्यापार तो करेगा ना, तो इस व्यापार को बोल रहे हैं हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो एक ही चीज को जानता रहे, ऐसा कहाँ बोला हमने। तो ये उपयोग की धारा चल रही है जीव की, निगोदिया जीव की भी चलती है और सिद्ध परमेष्टि की भी यही धारा चल रही है। तो जो निगोद में है वो सिद्ध भगवान में है। क्या लक्षण जीव का? क्यों? क्योंकि वो भी जीव है, ये भी जीव है। जो जीव की परिभाषा यहाँ वो लगाई है, चैतन्य प्राणों से जीता है वो जीव है। हाँ, 10 प्राणों से जीता है वो जीव है, वो परिभाषा मत लगाना, सिद्ध भगवान में नहीं लगेगी वो परिभाषा। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब है कि जब बात एक ही है तो हम भी मान सकते हैं फिर सिद्ध परमेष्टि, हम भी अनंत परमेष्टि बन सकते हैं। हम में वो सारे लक्षण हैं जो सिद्ध भगवान में है कि नहीं? द्रव्य दृष्टि से तो है ना, स्वरूप से हैं, स्वभाव से हैं, हम सब सिद्ध परमेष्टि बन सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि हमें वो लक्षण पाया जा रहा है जो सिद्ध परमेष्टि में पाया जाता है। हाँ, हम जीव हैं इसलिए। आगे चले यहाँ से। अब 2 लक्षण हो गए। यहाँ से किसी को कोई पूछना हो तो आप अनम्यूट करके पूछते चले जाना। आप मेरा इंतजार मत करना कि मैं कहीं रुकूंगा, पॉज दूंगा, आप पूछ लेना। मैं, क्योंकि ये तो रिवीजन चल रहा है हमारा। अमूर्तिक, अमूर्तिक कल बताया था। अमूर्तिक किसको कहना है? कि जिसमें ऐसा द्रव्य जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण जो पहली ढाल में नहीं आया था, उनको ऐसा लग रहा है कि क्या चल रहा है ये, स्पर्श रस गंध वर्ण कहाँ से आ गए, पहली बार सुने हमने। तो ऐसा है कि पुद्गल जो है ना, पुद्गल में अनंत पुद्गल द्रव्य है, अनंत गुण पाए जाते हैं। तो 4 गुणों की बात करते हैं पुद्गल की। स्पर्श रस गंध वर्ण, मतलब ये पुद्गल है पेन, तो ये इसको छुआ जा सकता है, इसलिए इसका मतलब इसमें स्पर्श नाम का गुण है। इसको चखा जा सकता है, इसको चखें तो इसमें रस है कुछ ना कुछ, हमको आए नहीं आए तो हमारी जीवा की प्रॉब्लम है, रसना की प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें रस है। इसको सूंघेंगे तो इसमें गंध आएगी, इसका वर्ण है, इसका मतलब इसको देखा जा सकता है, इसको बोलते हैं स्पर्श रस गंध वर्ण। तो जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है उसको अमूर्तिक बोलते हैं। नहीं है, नहीं हो, ऐसा द्रव्य जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं हो। तो ऐसे कितने द्रव्य हैं? एक तो पुद्गल तो हो नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि पुद्गल में तो स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। तो बच्चे 5 द्रव्य बचे ना, कौन कौन से? जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। 6 द्रव्य होते हैं। विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। इन 6 द्रव्यों से मूर्तिक द्रव्य कितने हैं? इन 6 द्रव्यों में सिर्फ एक ही द्रव्य मूर्तिक है, वो है पुद्गल। इन 6 द्रव्यों में से अमूर्तिक द्रव्य कितने हैं? इन 6 द्रव्यों में 5 द्रव्य अमूर्तिक है। कौन कौन से? जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। क्योंकि जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता है, क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण तो सिर्फ पुद्गलों में ही पाया जाता है। इसलिए अमूर्तिक को जीव का लक्षण नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये तो फिर धर्म धर्म में ही पाया जा रहा है, तो हम कैसे पहचान करेंगे कि ये तो जीव का लक्षण? तो उपयोग ही है, वो हमारे अनुभव में आ रहा है उपयोग। हमारा धुआं आ रहा है कि नहीं, मैं जान रहा हूँ, इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए ज्ञान को सबसे पहले रखा है प्रयोजन भूत। बिल्कुल, मैं जान रहा हूँ, मेरे ज्ञान का व्यापार चल रहा है और चलता रहता है। आज तक थमा नहीं है। यदि थम जाएगा तो मैं जड़ बन जाऊंगा, और जीव को भी जड़ नहीं बन सकता है। ये इसमें ज्ञान और दर्शन का व्यापार, ये इसके कंटेक्स्ट में लेना है, मोक्ष वाले कंटेक्स्ट में लेना है, कि इन जनरल कंटेक्स्ट में भी ज्ञान और दर्शन का व्यापार ले सकते हैं? नहीं, ज्ञान, ये ऋचा पूछ रही है ज्ञान दर्शन का व्यापार जो है वो मोक्ष के प्रसंग में लेना है कि जनरल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जीव का लक्षण बता रहे हैं, उसमें ये नहीं कि मोक्ष मार्ग है कि संसार मार्गी है। संसार मार्गी भी है तो उसमें उपयोग पाया जा रहा है।
इसमें ये नहीं देख रहे हैं कि सम्यक दर्शन है कि नहीं जीव को, ये बात नहीं है, तो जीव का लक्षण है ना, संसार निगो जगह ही पाया जाता है, बोल तो रहे हम, तो वो का मोक्ष मार्ग, उसके का सम्यक दर्शन है। तो जनरलाइज्ड ज्ञान हो गया, मतलब हाँ, किसी भी पदार्थ का ज्ञान, किसी भी पदार्थ का ज्ञान पाया जा रहा है ना, ज्ञान पर पदार्थों का ज्ञान पाया जा रहा है, और ज्ञान के पहले दर्शन पाया जा रहा है, मतलब उपयोग पाया जा रहा है, उपयोग की धारा पाई जा रही, मतलब जीव है। बस कोई भी हो, फिर वो मोक्ष मार्गी हो या संसार मार्गी हो, भव्य हो या अभव्य हो। अमूर्तिक हो गया, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं हो, उसको अमूर्तिक कहते हैं। अब ये शब्द आएगा बार बार, अमूर्तिक, ध्यान रखना आप। तो चैतन्य मूर्ति, चैतन्य मूर्ति मतलब जिस जो चेतना की मूर्ति हो, चिन्ह मूर्ति लिखा ना, चैतन्य मूर्ति, जिसमें प्रत्येक प्रदेश पर प्रत्येक प्रदेश में ज्ञान दर्शन पाया जाता है, क्योंकि चैतन्य स्वभाव है ना, चैतन्य मतलब ज्ञान दर्शन का स्वभाव, ज्ञान दर्शन पाया जाता है। अब ऐसा क्यों, तो लिख तो दिया ऊपर चेतन ज्ञान दर्शन, बाद में उपयोग भी लिख दिया, तो रिपीटेशन हो रहा है। तो प्रदेश में, हाँ, ये इसमें एक नया शब्द आया है, प्रत्येक प्रदेश में ज्ञान दर्शन पाया जा रहा है। आत्मा जो है, हमारा जो जीव है, मेरा जो जीव है, आपका जो जीव है, इसमें प्रत्येक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर ही ज्ञान पाया जाता है, फिर बीच में कहीं दर्शन, आंखों के यहाँ दर्शन पाया जाता होगा, नीचे नीचे चारित्र पाया जाता होगा, ऐसा नहीं है। यह आत्मा एक में एक, मतलब क्या है, प्रत्येक प्रदेश पे ज्ञान दर्शन पाया जा रहा है। प्रत्येक, तो ये जिसके प्रत्येक प्रदेश में पाया जाओ, चेतना की मूर्ति होगी ना, जैसे जैसे क्या है, चाशनी है, तो चाशनी कहाँ से मीठी और कहाँ से मीठी नहीं है, तो चाशनी तो प्रत्येक प्रदेश में मीठी है। कोई सा भी प्रदेश लो उसका चाशनी का, एक चम्मच कहीं भी डाल दो, चम्मच का एक छोटा सा पिन आलपिन से आप उठाओ उसको, जीवा पर रखोगे चाशनी को, तो मिठास आए भी ना, रहेगी नहीं। इसका मतलब प्रत्येक प्रदेश में मिठास पाई जा रही है चाशनी के, ठीक वैसे ही आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर क्या पाया जा रहा है, ज्ञान दर्शन पाया जा रहा है। सिद्ध भगवान के लिए बोलेंगे तो भी दौलत राम जी आगे, ज्ञान शरीरी, हे भगवान आपका तो ज्ञान ही शरीर है। सिद्ध भगवान का, सिद्ध भगवान का शरीर नहीं होता है ना, ये हमारा शरीर औदारिक कोई सा भी शरीर नहीं होता है, पांचों शरीर में से तो कोई सा भी, पांच शरीर कौन से होते हैं पढ़े तो पहले, और आगे और पढ़ लेंगे, प्रसंग आएगा तो। पांचों में से कोई भी शरीर नहीं सिद्ध भगवान के, तो सिद्ध भगवान के क्या है कि उनका तो ज्ञान ही शरीर है, ज्ञान शरीरी ऐसा लिखा है, प्रत्येक प्रदेश पे ज्ञान पाया जा रहा है। और कैसा है जीव, अनुपम है, अनुपम, अनुप मतलब जिसकी संज्ञा नहीं दी जा सके, जिसकी उपमा न हो, उपमा रहित। तो कैसे उपमा नहीं दे सकते हैं इसकी, कि भाई कैसे कंपेयर करोगे आप, अब मैंने बताया था ना, उसने उदाहरण दिया था एक, क्या दिया था, याद है उदाहरण, अमृत के पहले क्या इतने लिखा, अमृत गुड़, गुड़ से ज्यादा मीठा खांड, खांड से ज्यादा मीठा शक्कर, चीनी, चीनी से ज्यादा मीठा मिश्री, मिश्री से ज्यादा मीठा अमृत, अमृत से ज्यादा मीठा, अब नहीं बोल पाएंगे, तो आप गुड़ नीचे वाले की उपमा तो ऊपर वाले से दे दोगे, किसी गुड़ को बोल दोगे कि इतना अच्छा गुड़ था जैसे कि खांड हो, खांड को बोलोगे इतना अच्छा खांड था जैसे कि शक्कर हो, शक्कर इतनी अच्छी थी जैसे कि मिश्री हो, मिश्री इतनी मीठी थी जैसे कि अमृत ही हो, और अमृत, अब ये इसको कैसे संज्ञा दे, तो जो सबसे ऊपर टॉप पर है उसको संज्ञा नहीं दे सकते। जीव को ऐसा नहीं बोल सकते कि इतना जीव, इतना अच्छा जीव, इतना हैंडसम था वो, कि जैसे कि मिस्टर वर्ल्ड हो, मिस यूनिवर्स हो, बहुत बिल्कुल चांद के समान, तेरा चेहरा चांद के समान चेहरा तो फिर भी बोल सकते हैं, जीव नहीं बोल सकते कि जीव चांद के समान है क्योंकि जीव को संज्ञा नहीं दे सकते ना, पुद्गलों की संज्ञा यदि जीव को, इसका मतलब ये हो गया। तो दे सकते हैं क्या कि भाई जड़ है उसमें तो सुख नाम का गुण नहीं, ज्ञान नाम का गुण नहीं, दृश्य नाम का गुण नहीं, और अपन जीव को जड़ की संज्ञा दे दें, तो डिग्रेड डाउनग्रेड चलेगा ना, नीचे चलेगा। इसलिए जीव को, जीव मतलब स्वयं अपने अपने लेना, तो आप बोलोगे जीव को फिर अरविंद भगवान की संज्ञा दे सकते ना, भैया अभी यहाँ जीव तत्व की बात हो रही है, मेरे लिए जीव हूँ, बाकी सब मेरे लिए अजीव है, ठीक है, तो हम हमारे लिए जीव है, बाकी सब हमारे लिए अजीव है, तो हमको हमारे सुख की संज्ञा, हमारे ज्ञान की संज्ञा, हमारे दर्शन की संज्ञा संसार में ऐसा कुछ ही नहीं इसको दे पाए हम, किसको दोगे आप, किसको नहीं दे सकते, क्योंकि और हमारा दर्शन हम में, दूसरों के दर्शन से हमें दर्शन नहीं हो रहा है, हमारा ज्ञान हम में, दूसरे के ज्ञान से हमें ज्ञान नहीं हो रहा है, सुख और वीर्य में भी लगाना, ठीक है। तो मैं अपनी संज्ञा, हम अपनी संज्ञा किसी को भी नहीं दे सकते, हम तो अनुपम हैं जीव में, इस संसार में, ऐसा हूं मैं, ऐसे हैं हम सब। 5 विशेषण हो गए, कैसे हैं हम सब, ऐसे हैं, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं अपन, अग्रहित मिथ्या दर्शन, उसमें से भी सबसे पहले क्या लिया अपन ने, जीव तत्व में कैसी कैसी भूल यह जीव अनादि काल से करता आ रहा है वो पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये कहां से आ गया बीच में, कि 5 बेंच मार्क है,
अब लगा लो भाई, आप अपने आप में लगा लो, आपने अपने आप को क्या माना हुआ है? हमने अपने आप को चेतन माना हुआ है, हमने आपको उपयोगमयी क्या माना हुआ है हमने आपको, कि मेरा लक्षण क्या है? मेरा लक्षण घर, दुकान, व्यापार, नौकरी, पैसा, संपत्ति, सुंदर स्त्री, आज्ञाकारी पुत्र, अच्छी डिग्रियां, ये है क्या मेरी पहचान? समाज में मेरी क्या पहचान है? सर था ना कि समाज में मेरी क्या पहचान है? तो मेरे घर पे कौवा बैठा था वो मेरी पहचान, ऐसा बोलते हैं? मतलब ये मेरे जिस घर के बाहर बड़ी गाड़ी खड़ी हो ना, समझ लेना मेरे ही घर है। ऊपर उठा के देखना, सबसे कॉलोनी में सबसे बड़ा बंगला जो नजर आया, समझना मेरा ही है। ये हमारी पहचान है। तो हम भगवान क्या कह रहे हैं कि हमारी पहचान वास्तव में क्या है? हमारी पहचान है कि हम में उपयोग पाया जा रहा है, इसके अलावा बाकी सब तो पुद्गल है, इनसे हमारी पहचान नहीं हो सकती है। इनसे पहचान कर रहे हो तो ये तो अमृत को आप गुड़ की संज्ञा दे रहे हो कि अमृत इतना अच्छा था, इतना मीठा था, जैसे गुड़ हो। अरे कहाँ अमृत, कहाँ गुड़? और ये तो डिफरेंस इनमें काफी ज्यादा है। तो ये हमें ख्याल में होना चाहिए कि हमारी पहचान क्या है। और हमने क्या माना हुआ था? देख लो यहाँ लिखा हुआ है कि जीव तो अमूर्तिक है। हमने मूर्तिक माना हुआ है तो हमारा श्रद्धान विपरीत है। और हम चेतन की मूर्ति हैं और हमने आपको पुद्गल की मूर्ति माना है तो हमारा श्रद्धान विपरीत है। हम अनुपम हैं और हम अपने आप को कंपेयर करें इन सब से, चेहरों से, दूसरे चेहरों से, या दूसरों की संपत्ति से हम कंपेयर करें, अपनी उपमा उनसे लगाएं, तो ये सब जीव का विपरीत श्रद्धान है। ये तो अभी क्या स्थूल रूप से बोल रहे हैं, विशेष रूप से वर्णन तो आना ही वाला है इसमें। ये तो हमने ऐसे ही अलग से प्रसंग लिया है यहाँ पे, पंडित जी स्वयं करने वाले हैं इसकी व्याख्या। तो व्याख्या शुरू होती है अगले छंद से, वो पढ़ते हैं। आपको कोई प्रश्न हो इसमें तो आप पूछ लो। ये हो गया हमारा चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूर्त चिन्ह मूर्त अनूप, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, प्रश्न नहीं है आपका तो आगे चलते हैं। अब क्या शुरू होगा वर्णन यहाँ से कि एक पंक्ति और है, एक पंक्ति और है जिसमें बोलेंगे कि जीव कैसा है। एक पंक्ति में तो बोल दिया, 5 विशेषण दे दिए। अब एक और पंक्ति लिखी है, उसमें बताएंगे कि जीव कैसा है। फिर बोलेंगे, फिर पंडित जी बताएंगे कि देखो इसने अपने आप को क्या माना हुआ है। लेकिन ठीक है, अब शुरू हो जाएगा वर्णन किसका, कि जीव ने वास्तव में अपने आप को कैसे कैसे उस जीव का विपरीत श्रद्धान रहा है, किसके प्रति? जीव तत्व के प्रति। ठीक है, अब पढ़ते हैं छंद नंबर 3, बहु प्रतीक्षित, काफी दिन हो गए। पुद्गल नभ धर्म धर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। 6 द्रव्य विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। वो पढ़ना आज था अपने को। देखो पंक्ति तो आ जाइए, लेकिन अभी आज ऑर्डर में पढ़ना पड़ता है ना भाई। आप हम तो ये मान के बैठे ना कि हमको कुछ नहीं आता है, किसी को कुछ नहीं आता है, हमको भी कुछ नहीं आता है, तो स्टार्टिंग से लेना पड़ा। फिर विश्व किसे कहते हैं, 3 भुवन में 3 लोग क्या होता है, तो वहां से हमने 6 द्रव्य पढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन पंक्ति तो आ जाइए, 6 द्रव्य कौन कौन से 6 द्रव्य? पहली पंक्ति में 6 द्रव्यों के नाम लिखे। पहली पंक्ति में पुद्गल, नभ, नभ मतलब आकाश, धर्म, अधर्म, काल, ये हो गए 5 द्रव्य, है ना। और आगे लिखा जीव, 6 द्रव्य हो गए इसमें। तो पढ़ते हैं, इसका अर्थ करते हैं। तो क्या है, देखो, पुद्गल, नभ, धर्म, अधर्म, काल, इन 5 द्रव्यों से, इन से न्यारी, न्यारी मतलब, हाँ न्यारी मतलब अलग, डिफरेंट। मेरे को शब्द इसका अर्थ काफी टाइम बाद पता पड़ा था स्वाध्याय में कि न्यारा मतलब क्या होता है। इतनी हिंदी अच्छी, इतनी हिंदी अच्छी भी नहीं थी। तो न्यारा मतलब होता है अलग, पृथक, डिफरेंट, भिन्न। तो इनसे भिन्न है जीव, ऐसा नहीं लिखा है इनसे भिन्न है जीव, कुछ और लिखा है। देखो, इनसे भिन्न है जीव चाल। तो जीव जैसा चलता है ना, नहीं ऐसा नहीं है। चाल का मतलब क्या है यहाँ पे, कि भाई अब मेरे को पता नहीं सही है। देखो अपन जाते हैं ना, जब लड़की देखने जाते हैं जैसे, तो क्या बोलते हैं भाई अपने शुभ चिंतक की, भाई लड़की का चाल चलन देख लेना। अब लोगों ने क्या मतलब निकाल लिया, चाल चलन की चलवा के देख लेना भैया कैसे चलती है। तो ये वो चाल चलन बोला था ना, तो उसका मतलब था कि उसका स्वभाव कैसा है ये देख लेना, उसकी दक्षता कैसी है। चाल चलन से मतलब स्वभाव और दक्षता, स्किल्स कैसी है ये। तो अपन ने चाल चलन का तो वास्तव में चलवा के देख लिया। अच्छा चल के बताओ, तुम्हारा चाल चलन देखने आए हम। भाई चाल चलन का मतलब है स्वभाव, तो जीव का चाल का मतलब स्वभाव लेना है यहाँ पे। तो क्या इसका मतलब हुआ कि पुद्गल, नभ, धर्म, अधर्म, काल, इनसे जीव का स्वभाव कैसा है? अत्यंत न्यारा है।
अत्यंत भिन्न है, दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, दोनों में मतलब जुदा जुदा, एकदम जुदा, अपोजिट एंड, टू पोल्स, इतना न्यारा है क्या जीव का स्वभाव, किससे, पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल से। लेकिन अगली पंक्ति करते हैं हम, सामान्य अर्थ कर लेते हैं, विशेष करेंगे। तो अगली पंक्ति क्या लिखी, ताकू न जान, इसको तो ये जीव जानता नहीं है। क्या नहीं जानता, किसको नहीं जानता है, कि मेरा स्वभाव इन 5 द्रव्यों से अत्यंत न्यारा है, ताकू न जान, इनको तो ऐसा तो नहीं जानता, ये ऐसा जानता नहीं है। तो फिर क्या करता है, विपरीत मानकर, विपरीत लिखा ना, विपरीत मान, उसका करी, वो फरी लिखा हुआ है यहाँ पे, बाकी मेरे को जो याद थी उसमें करी लिखा हुआ भैया, हाँ तो यहाँ फरी लिखा हुआ, तो उसका मतलब फिर लेना, जिसको करी से याद करना वो मानकर ऐसा कर लेना, ठीक है। तो विपरीत मानकर, क्योंकि अलग अलग वर्जन मिलते हैं भैया, कौन सा सही है हमको क्या पता तो ये बाकी कोई शब्दों में मतलब ज्यादा अंतर नहीं है, ऐसा नहीं कि अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस निकलता है बस। तो ऐसा न जानकर, विपरीत मान कर, हाँ तो अब क्या कह रहा था अपना, काम की बातें शुरू हो गई है अब, जो बिल्कुल मैंने बोला ना कि दूसरी ढाल, जैसे वहां बोला था मोह महामती अनादि भूल आपको भ्रमत्वादी, ये बिल्कुल क्रक्स है, वैसे वो क्रक्स की बातें शुरू हो चुकी है छह ढाला में, ठीक है। तो क्या कर रहा है ये जीव अनादि काल से, कि पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनसे तो जीव का स्वभाव अत्यंत न्यारा है, लेकिन ऐसा न जानकर, विपरीत मानकर, विपरीत मानकर का क्या कर रहा है ये, दो दो वाले ना, करी करे, एक तो करी लगाना विपरीत मानकर, और दूसरा करे विपरीत मानकर करता है, करे मतलब करता है, क्या करता है, देह में, देह मतलब शरीर में, निज मतलब स्वयं की, पीछान, पीछान मतलब लिखा ना, उसको बोलना, उसका मतलब है पहचान, पीछान लिखा है, उसका मतलब पहचान। तो ये जीव इनको न जानकर, विपरीत मानकर, देह में स्वयं की पहचान करता है। समझ में आया इसका मतलब क्या है, पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, ये 5 द्रव्य, इनसे छठा जो द्रव्य है जीव, उसका स्वभाव अत्यंत भिन्न है, ऐसा न जानकर, विपरीत मानकर, यह जीव इस शरीर में ही स्वयं की पहचान करता है, पहचान स्थापित करता है, क्या, कि मैं शरीर हूं। आई बात समझ में, करें अब, साहस है अपने में कि ये क्या क्या कहना चाह रहे हैं पंडित जी यहाँ पे। देखो उसको पहले अपन पहले इसका अर्थ कर लेते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने पहली ढाल नहीं करी अच्छे से, आपने भी बोला था कि भाई रीजन नहीं करवाया आज तक कभी इसका, तो एक पढ़ लेते हैं कि पुद्गल, देखो 6 द्रव्य थे ना, विश्व किसे कहते हैं, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो जीव तो हम पढ़ते आ रहे हैं, पुद्गल मतलब जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, जीव मतलब जिसमें ज्ञान दर्शन सुख वीर्य सुख दर्शन ज्ञान चारित्र चेतना पाई जाती है, पुद्गल मतलब इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण, अभी लिखा था ना, इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है पुद्गल। अब इसके बाद धर्म द्रव्य, 6 द्रव्यों के नाम थे ना, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा धर्म द्रव्य, द्रव्य लगाते हैं ना आगे, चौथा अधर्म द्रव्य, ये सब पढ़ लिया हमने, रिवीजन चल रहा है अभी, क्विक रिवीजन करेंगे। अधर्म, उसके बाद काल, द्रव्य लगाना इसमें आगे, और छठा नभ लिखा है ना, नभ का मतलब है आकाश, आकाश द्रव्य, पंक्ति में नभ लिखा हुआ है ना, पुद्गल नभ, नभ लिखा है वहां पे, ठीक है, नभ का मतलब आकाश, क्या, ठीक है, धर्म अधर्म आकाश, अच्छा सॉरी आकाश का लिखना था यहाँ पे, अपन ने गलत लिख दिया इसको, चलो ठीक है, पहले आकाश लिख देते हैं यहाँ पे, तो क्या क्रम सही स्टार्ट हो जाएगा इसका, एक सेकंड रुकिए आप इसको, तो यहाँ पे आएगा धर्म अधर्म आकाश, और फिर आएगा काल, ये क्रम सही है इसका, आपने लिखा होगा पहले भी। तो यहाँ ये दो तो हमने कर लिए थे। अब धर्म द्रव्य किसे कहते हैं, तो धर्म एक द्रव्य है, मैटर है, मैटर, जैसे जीव द्रव्य है ना, अमूर्तिक, मैंने बोला था बाद में शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दूंगा, अमूर्तिक मतलब क्या, आज मैं बता रहा हूँ, मैं बार बार नहीं बता, अमूर्तिक जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता है, ऐसे द्रव्य को अमूर्तिक कहते हैं। तो जैसे जीव अमूर्तिक है, वैसे धर्म द्रव्य भी अमूर्तिक है। अब अमूर्तिक होने से क्या होता है, कि जैसे मूर्तिक द्रव्य इंद्रियों से ज्ञान का विषय बन पाते हैं, अमूर्तिक द्रव्य इंद्रियों से ज्ञान का विषय नहीं बन पाते हैं। क्यों नहीं बन पाते हैं, क्योंकि मूर्तिक द्रव्यों में तो स्पर्श रस गंध वर्ण होता है, जो हमारी स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण इंद्रियों से ज्ञान का विषय बन सकता है।
लेकिन अमूर्तिक द्रव्यों में चूंकि स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होता है, इसलिए वो इंद्रियों से ज्ञान का विषय नहीं बन पाते हैं। बेसिक बात समझ में आई? बिल्कुल बेसिक है ये। नहीं तो फिर बार बार यही प्रश्न आता है लोगों का, कितने ही समझा लो यही प्रश्न, जीव दिखता क्यों नहीं है, जीव तो छूने में क्यों नहीं आता है, जीव तो प्रयोगशाला में वैज्ञानिक किसी भी प्रकार से, तो भाई बोल तो रहे हैं यहाँ पे अमूर्तिक है, अमूर्तिक है, इंद्रियों से ज्ञान का विषय नहीं बनेगा, तो बनाई क्यों रहे फिर आप? भाई संसार के सारे पदार्थ इंद्रियों से ज्ञान का विषय बन जाएं, ये शर्त रखना ही अपने आप में गलत है। क्यों शर्त रखते हो आप ऐसी कि संसार के सारे पदार्थ जो है हमारे इंद्रियों से ज्ञान का विषय बन सकते हैं, उनमें स्पर्श रस गंध पाया ही जाता है? ऐसा किसने बोला आपको पाया जाता है? ऐसा कोई जरूरी है क्या? कोई जरूरी है क्या? विज्ञान गारंटी दे सकता है कि नहीं उन पदार्थों का अस्तित्व ही नहीं है जो अमूर्तिक हैं? क्यों नहीं दे सकता गारंटी कि भैया अमूर्तिक है ना तो आपके ज्ञान का विषय नहीं बन रहे हैं, विज्ञान के ज्ञान का विषय नहीं बन रहे हैं, तो विज्ञान जो पता ही नहीं पड़ रहा ना कि जान नहीं रहे हैं, उसको पता ही नहीं है कि मैं जान नहीं रहा हूं, तो कैसे बोलेगा कि मैं नहीं जान रहा हूँ या जान रहा हूँ? जान ही नहीं रहा हो तो कुछ भी। तो पुद्गलों के बारे में जानता है विज्ञान, क्यों? क्योंकि विज्ञान में भी पहली चीज जो है स्पर्श रस गंध वर्ण से ही पदार्थ जाने जाते हैं। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं, उसको विज्ञान कैसे जान लेगा? उसको कोई भी मानव कैसे जान लेगा? हाँ, जिसमें क्योंकि हम तो हमारे पास जानने के लिए इनपुट डिवाइसेस क्या है? 5 इनपुट डिवाइसेस है, जैसे माउस कीबोर्ड होता है ना, माउस कीबोर्ड, स्कैनर, बॉल, ये स्टाइलस मार्कर, तो ये इसके अलावा भी कंप्यूटर कैसे जानेगा? तो ऐसे ही हमारे पास जो इनपुट डिवाइसेस हैं, यदि इनपुट डिवाइसेस में जो सेंसर लगा है उससे वो सेंस हो गया तो ठीक है, नहीं सेंस हुआ तो हम कैसे जान लेंगे उसको? भाई लिफ्ट में सेंसर लगा है, मोशन सेंसर, मोशन सेंसर के सामने शक्कर रख दो, उससे बोला तू चख के बता इसका स्वाद कैसा है, मोशन सेंसर चख लेगा, बता देगा मीठा है। क्यों? क्योंकि भाई उसमें जानने की शक्ति नहीं है, जानने की योग्यता नहीं है। तो क्या शक्कर का अस्तित्व नहीं है, मिठास का अस्तित्व ही नहीं है? क्यों? क्योंकि सेंसर ने जाने ही नहीं। तो ऐसी आत्मा का अस्तित्व नहीं है क्योंकि हम जान नहीं रहे हैं, हमारे इंद्रियों से ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है। ये कैसी बात है? ये तर्क नहीं है यहाँ पे। कुतर्क कोई करना चाहे तो अलग बात है, लेकिन ये तर्क बिल्कुल नहीं है इसमें कि हमको इंद्रियों से बताओ, आंखों से बताओ। यदि आत्मा है तो भगवान को आंखों से बताओ, भगवान है ना तो हमारी आंखों से ज्ञान का विषय बनना चाहिए। तो आंखों से ज्ञान का विषय नहीं बन रहे हैं मतलब भगवान का अस्तित्व ही नहीं है। तो ये तो ऐसे हम तो बोल रहे हैं भगवान अमूर्तिक है, आपकी आंखों से ज्ञान का विषय बनेंगे ही नहीं। तो आप शर्त रख रहे हो तो शर्त ही गलत है ना आपकी। तो आपकी आप मतलब ऐसा आपकी शर्त में अजम्पशन है कि संसार के सारे पदार्थ जो है, मतलब जो ऐसी शर्त रखता है उसकी शर्त में अजम्पशन है कि संसार के सारे पदार्थ जो हैं वो इंद्रियों से ज्ञान का विषय बन जाते हैं। तो अजम्पशन ही गलत है ना। किसी भी आर्ग्यूमेंट को वीक करना है ना, अजम्पशंस आइडेंटिफाई। हमने देखो हम बता रहे स्किल्स हमने भी सीखी थी, हमने एग्जाम दी थी जीआरई की, तो एक पेपर हुआ करता था एनालिटिकल रीजनिंग का, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते थे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट वीकन्स द स्टेटमेंट मेड बाय द अदर पर्सन। तो उसमें एक ट्रिक थी, सही ट्रिक थी। एक ट्रिक उसमें ये भी थी कि आइडेंटिफाई द अजम्पशन इन द आर्ग्यूमेंट एंड वीकन द अजम्पशन। अजम्पशंस आइडेंटिफाई करो कि सामने वाले ने अपने आर्ग्यूमेंट में क्या अजम्पशन लिया है और अजम्पशन को वीक कर दो। तो हम आपका जो शंकाकार है उसने अजम्पशन ये लिया है कि सारे पदार्थ जो है वो इंद्रियों से ज्ञान का विषय बनते हैं, हमने इसको वीक कर दिया इस अजम्पशन को कि आपने कैसे मान लिया कि संसार के सारे पदार्थ ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान का विषय बन सकते हैं। इसलिए शक मत करना कि ये केवल ज्ञान का विषय हो सकता है ना, भाई हमारे आपके ज्ञान का विषय नहीं है, केवल ज्ञान का केवल ही बता रहे हैं, सर्वज्ञ बता रहे हैं हमको। तो फिर ये जो अल्पज्ञ क्या बताए, मतलब जो दिन में 4 बार पीते हो, जो फ्राइडे का वेट करते हो, 4 बजे ऑफिस शुरू होता है तो 1 बजे खुल जाती है इनकी बोतल। ऐसा मैं एग्जैगरेट करके नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं भी उसी ऑफिस में काम करता हूँ, यहाँ ऐसा होता है क्या? वो दिन में 4 बार पीने वाले हैं, वो बता रहे उनकी उनकी बात को अपन मान लें, और अपने सर्वज्ञ और वीतरा की बताया उनकी बात तो शंका करें। कैसी मतलब अज्ञानियों की भाषा है ये, अज्ञानियों की बातें हैं, इसलिए इनमें अपन नहीं पढ़े। तो क्या है अमूर्तिक है? क्या धर्म द्रव्य का अस्तित्व पाया जाता है? अमूर्तिक है। अधर्म द्रव्य का अस्तित्व पाया जाता है, अमूर्तिक है। आकाश और काल द्रव्य भी इसी प्रकार अमूर्तिक है, अस्तित्व पाया जाता है। तो काम क्या है इनका? वस्तु में वस्तुत्व नाम का गुण होता है। क्या काम है इनका? धर्म द्रव्य क्या करता है? धर्म द्रव्य कहाँ है? संपूर्ण लोक में फैला हुआ है। लोक का नक्शा बना लेना ऐसा, वो जो लोक का नक्शा है वो किसकी बाउंड्री है? वो धर्म द्रव्य की बाउंड्री है। तो वो धर्म द्रव्य पूरे लोक में फैला हुआ है, लोक का आकाश के अंदर है। लोक का उसका जो लोक और अलोक का जो विभाग है वो करने वाला धर्म द्रव्य है। जहां जहां तक धर्म द्रव्य फैला हुआ है वहां तक लोक पाया जाता है, उसके बाहर अलोक आकाश है। तो ये धर्म द्रव्य का क्या कार्य है कि जो जीव, ध्यान से सुनना, जो जीव या पुद्गल
स्वयं गमन करना चाहते हैं उनके लिए धर्म द्रव्य निमित्त होता है। ये प्रसंग तीसरी ढाल में आएगा, लेकिन हमको क्या, मैंने आपको पहले ही बताया था कि दूसरी तीसरी ढाल में कुछ कुछ रिपीटेशन भी है, तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हुए चलते चलेंगे, हम रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। तो अभी बहुत सारी बातें धर्म द्रव्य की जो बता नहीं रहा, तीसरी ढाल में आएगा प्रसंग, एग्जाम्पल भी सारे वही आएंगे धर्म द्रव्य की, वो प्रसंग नहीं है अभी हमारा। अब धर्म द्रव्य क्या होता है पंडित जी बताएंगे अलग से, उसके लिए पंक्ति लिखी है उनमें। जीव पुद्गल को चलन सहाय धर्म द्रव्य अनुरूपी, तिष्ठित होए अधर्म सहाय जिन बिन मूर्ति निरूपी, सकल द्रव्य को वास जास में सो आकाश पिछानो, नियत वर्तना निज दिल सो व्यवहार काल परिमाणो। जी पूरी पंक्ति चार द्रव्य आ गए इसमें, तो वहीं पढ़ेंगे अपन विस्तार से। अभी तो अपने को विपरीत श्रद्धान के लिए जितना पढ़ना उतना पढ़ना है, बस उतना ही वहीं ले जाऊंगा बस मैं आपको, उसके आगे नहीं ले जाऊंगा अभी। तो धर्म द्रव्य का क्या कार्य है, जो जीव और पुद्गल स्वयं गति करना चाहते हैं, स्वयं गति करते हैं, उसमें धर्म द्रव्य निमित्त बनता है। निमित्त बनता है मतलब धर्म द्रव्य कोई चलाता नहीं है उनको, खींच खींच के चलना ही पड़ेगा आपको, चलाता नहीं है। चलना चाहते हो क्या, अच्छा ठीक है तुम मेरा सहारा ले लो और चल लो। जैसे ट्रेन का एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं इसमें। जैसे ट्रेन का इंजन है, वो पटरी है, तो पटरी जो है ट्रेन के इंजन को चलने में निमित्त है, उसके बिना वो चल नहीं पाएगा ट्रेन का इंजन। रास्ते में ऐसा भारी कोई गाड़ी भारी इंजन है, धस जाएगा जमीन में, चल ही नहीं पाएगा, पटरी चाहिए ना उसको। तो लेकिन पटरी इंजन को कोई चलवाएगी नहीं कि चलना ही पड़ेगा मेरे ऊपर खड़े हो, तो ऐसा नहीं है। वो तो इंजन जो चलना चाहे तो पटरी निमित्त है। वैसे जीव और पुद्गल जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहें, गति करना चाहें प्रदेश प्रदेशांतर पर, तब धर्म द्रव्य निमित्त बनता है पटरी की तरह। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देखेंगे तीसरी ढाल पढ़ेंगे तब। अधर्म द्रव्य, अब जैसे धर्म द्रव्य था ना कि निमित्त बनता है, वैसे ही अधर्म द्रव्य भी पूरे लोगों में फैला हुआ, जहां जहां धर्म द्रव्य वहां वहां अधर्म धर्म का अस्तित्व है। और स्वयं रुकते हुए जीव और पुद्गल को अधर्म द्रव्य निमित्त है। तो धर्म और अधर्म द्रव्य क्या है, दोनों में लिखना उदासीन निमित्त है, सक्रिय निमित्त नहीं है। जैसे धर्म द्रव्य क्या था, उदासीन है, वो बोलता है चलना चाहते हो तो मेरा अवलंबन लो, मेरा निमित्त बनूंगा, मेरा अवलंबन लेके आप चलो। वैसे अधर्म द्रव्य क्या, रुकना चाहते हो क्या, रुकना चाहते हो तो मेरा निमित्त लो, रुको, उदासीन लोग। ऐसा नहीं कि पकड़ पकड़ रोकेगा हर एक को, तो दोनों में झगड़ा हो जाए, नहीं तो धर्म और धर्म झगड़ा हो जाए, वो बोले मैं चलूं, वो बोले मैं रुका हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए दोनों उदासीन रूप से निमित्त हैं, जो कि स्वयं गति कर रहे जीव और पुद्गलों को क्रमशः चलने और ठहरने में सहायक होते हैं, वे क्रमशः धर्म और अधर्म द्रव्य होते हैं। ठीक है, पूरे लोकाकाश में फैले हुए ये दो बात हो गई, ज्यादा विस्तार नहीं कर रहे अभी। आकाश द्रव्य क्या होता है, आकाश द्रव्य क्या होता है, जो सकल द्रव्य को वास जास में, जिसके जो सभी 6 द्रव्यों को रहने के लिए अवकाश देता है। अवकाश देता है मतलब, अवकाश का मतलब अपन समझते छुट्टी, अवकाश का मतलब होता है स्पेस, स्पेस देता हो, जगह देता है, उसको आकाश द्रव्य कहते हैं। तो ये कहाँ फैला हुआ है कि पूरे लोक में भी और लोक के बाहर भी, सभी जगह, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ जगह नहीं है। तो पहले बताया था आपको, याद कर लेना, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ जगह नहीं है, आकाश हर जगह है। क्योंकि सब बोला ना ऐसी कोई जगह नहीं है, तो बोल तो दिया जगह नहीं है, तो जगह है ना, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ जगह नहीं है। आकाश यत्र तत्र सर्वत्र, सभी दिशाओं में असीम अनंत फैला हुआ है। तो क्या कहा काम है आकाश द्रव्य का, कि ये अवकाश देता है, जगह देता है, स्थान देता है। हम जहाँ बैठे हैं अभी, यहाँ पे आकाश द्रव्य भी है, धर्म द्रव्य भी, अधर्म द्रव्य, सभी द्रव्य पाए जा रहे हैं इसमें यहाँ पे। क्योंकि बैठे हुए तो आकाश ने जगह दी ना, हमको बैठने के लिए स्थान दिया, और बैठे हुए हैं तो अधर्म द्रव्य ने हमको ठहराने में निमित्त बनाया, और हम हिला रहे हैं अपना हाथ, तो ये मूवमेंट जो है धर्म द्रव्य का निमित्त बन रहा है। ठीक है, ये होगा 3 द्रव्य। अब काल द्रव्य का क्या कार्य है, काल द्रव्य का कार्य है कि ये चीजों को परिणमन करने में, वर्तना करने में, बदलने में, ट्रांसफॉर्म होने में निमित्त बनता है। मतलब जैसे उंगली पर्याय ऐसी है, अभी ये उंगली ऐसी हमारी पर्याय है ना, ये ऐसी हो गई इसकी पर्याय। तो इसमें काल द्रव्य का भी निमित्त बना है परिणमन करने में, इस चेंज में, वर्टिकल से ओरिजेंटल होने में जो निमित्त बना है, परिणमन में, वर्तन में, वर्तना में, उसको हम बोलते हैं काल द्रव्य। काल द्रव्य भी मतलब इसे क्या कहने का मतलब है कि ये 5 भी द्रव्य है, जीव को सत्ता मानी ना, जैसे आपने जो जानता है, वैसे ही धर्म अधर्म आकाश काल, इनकी भी सत्ता है। ये भगवान के ज्ञान का विषय बनी है, भगवान केवल ज्ञान के ज्ञान का विषय बन सकती, क्यों, क्योंकि अमूर्तिक है,
और फिर अनुभव तो आ ही रहा है ना, अनुभव में कि हाँ कोई चल रहा है तो धर्म द्रव्य का निमित्त होना चाहिए, जैसे ट्रेन चलती है तो पटरी का निमित्त है, ये तो है ही, अनुभव गम्य तो है ही, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा आधार जो है वितरागता और सर्वज्ञता का है। आगे 6 द्रव्य का रिवीजन हो गया। आगे चले यहाँ से। हाँ अब इंटरेस्टिंग, ये तो अपना रिवीजन था, इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा मैंने ना साहस किया सुनने के लिए। क्या लिखा है यहाँ पे कि इन 5 द्रव्यों से जीव द्रव्य की चाल अत्यंत न्यारी है, लेकिन ऐसा नहीं जानता, विपरीत मानता है और देह में नहीं पहचान करता है। तो कैसे करता है वो? अब हम आपको बताएं यदि, तो आप आश्चर्य करोगे कि ऐसे कैसे करता, हमने तो कभी करी नहीं। तो एक काम करते हैं, चलो मैं आपको आज बताता हूं क्या कि क्या करता है, आप कल ढूंढ के लाना कि कैसे करता है। ठीक है, आज हो सकता है अपन क्लास जल्दी खत्म कर दें इसलिए। ठीक है, अपन को क्या करना है, मैं आपको से ये बता रहा हूँ कि जीव ने क्या माना, आपको कल ढूंढ के लाना, या आज मत बताना। हाँ कोई भी, इसको पता भी है, हम आज मत बताना, क्योंकि लोगों को मौका मिलना चाहिए, दूसरे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए ना भाई बताने का। तो ये जीव ने क्या माना, सुनना ध्यान से। ये जीव ने माना कि मैं पुद्गल हूं, ये जीव का जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान है। जीव ने ये माना कि मैं स्वयं ही धर्म द्रव्य हूं, ये जीव का जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान है। जीव ने ये माना कि मैं स्वयं ही अधर्म द्रव्य हूं, ये जीव का जीव तत्व में विपरीत मान्यता है। जीव ने ये माना कि मैं स्वयं ही आकाश द्रव्य हूं, ये जीव की जीव तत्व संबंधी भूल है। और जीव ने ये माना कि मैं स्वयं ही काल हूं, ये जीव का जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान है। कितने विपरीत श्रद्धान हो गए? 5 तो हो ही गए। ठीक है, अब ये कैसे माना, हमने तो नाम ही नहीं सुने इनके आज तक, और हम तो अभी तक भी इसी शंका में कि इनका अस्तित्व भी है कि नहीं, तो हमने माना ही नहीं इनको कभी, हम तो इनके अस्तित्व को नहीं मान रहे हैं, तो स्वयं को ये कैसे मान लेंगे? ये आपको कल ढूंढ के लाना है, या आप लिख लेना, एक एक से पूछा जाएगा। 6 है ना, अब ये नहीं पूछ रहे हैं, हाँ 5 है ना, ये 5 है और जीव तो ही है, तो 5 में आपको ढूंढ के लाना है कि जीव ने अपने आप को पुद्गल कैसे माना, धर्म द्रव्य कैसे माना, अधर्म द्रव्य कैसे माना, आकाश द्रव्य माना और काल द्रव्य कैसे माना। कि मैंने तो माना ही नहीं आज तक, मैंने नाम ही नहीं सुने। तो आप ढूंढना थोड़ा, अब क्या बुद्धि चलानी पड़ रही है अपने को वर्कशॉप जैसा लेना पड़ेगा थोड़ा सा, नहीं तो क्या है कि ढाल तो याद हो जाएगी, विपरीत श्रद्धान हटे नहीं तो मतलब क्या फिर। ठीक है, तो ये आप कल करके आना, कल पूछेंगे आपसे, आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लो अभी, नहीं तो इतना ही करते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का, आ गया समझ में सबको? आ रहा है मतलब, किसी को कोई प्रश्न नहीं है। अब देखो आगे क्या चलेगा यहाँ पे, इस 1-2 छंद में चलेगा जीव का जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान, फिर चलेगा जीव का अजीव तत्व में विपरीत श्रद्धान, जीव का आश्रव तत्व में विपरीत श्रद्धान, जीव का बंध तत्व में विपरीत श्रद्धान, जीव का संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान, जीव का निर्जरा तत्व में विपरीत श्रद्धान, और जीव का मोक्ष तत्व में विपरीत श्रद्धान। ये रोज बोलेंगे आप, बोल बस शुरू हो, मैंने आपको बोला था कि रोज बोलूंगा आप में ये जीव की भूल है, जीव का विपरीत श्रद्धान है, इसका रॉन्ग बिलीफ है, रॉन्ग कन्विक्शन, फॉल्स बिलीफ, ये सब चलेगा अब, ये क्योंकि यही पढ़ रहे हैं, अग्रहित मिथ्या दर्शन की परिभाषा यही है। 7 मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत 7 तत्व में विपरीत श्रद्धान। तो जीव कैसा कैसा, अब ये समझ में आ रहा है ना, हम जब ऐसा बोल रहे हैं जीव का जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि 2 और जीव आ गया, किसी कंफ्यूजन हो जाए इस मतलब क्या है इस पंक्ति का। जीव का बोला, तो जीव का मतलब किसका, यदि मैं मिथ्या दृष्टि तो मेरा अपना, हमारा लगाना मतलब ये हर कोई, यदि मैं मिथ्या दृष्टि तो उस जीव का, और जीव का क्या, जीव तत्व में, जीव तत्व पढ़ लिया हमने, है ना। तो जीव तत्व संबंधी, जीव तत्व के बारे में क्या इसकी विपरीत मान्यता है, उसको बोला जीव का जीव तत्व में विपरीत श्रद्धान। और आपको दूसरा भी ले लूं मैं कि जीव का अजीव तत्व में विपरीत श्रद्धान बोला, इसका मतलब कि अजीव का स्वरूप तो ऐसा था और जीव का ऐसा था, लेकिन इस जीव ने क्या मान लिया विपरीत, कि उसका श्रद्धान विपरीत हो गया, तो अजीव के प्रति है, अजीव तत्व के प्रति। तो इसको बोला कि जीव का अजीव तत्व के प्रति या अजीव तत्व के लिए या अजीव तत्व में या अजीव तत्व का, सारे शब्द मिलते हैं शास्त्रों में, जितना बोल रहा हूँ ना मैं, का, प्रति, के लिए, जीव का अजीव तत्व में
अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धान। कभी कभी मैं ऐसा ही बोल दूंगा शॉर्ट में, अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धान। तो ऐसा मत समझ लेना कि अजीव तत्व भी श्रद्धान करता है। पहले पहले में कोई लगता था, एक दो बार कोई हुआ कि अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धान क्यों बोल रहे हैं भाई, अजीव तत्व का श्रद्धान थोड़ी कर रहा है, उसमें श्रद्धान का गुण ही नहीं होता है। तो भाई वो ऐसा है कि जीव का अजीव तत्व में विपरीत श्रद्धान, इसलिए हम बोल रहे हैं बार बार, स्टार्टिंग हम भी बोल रहे हैं इसलिए बार बार कि जीव का अजीव तत्व में, जीव का आश्रव तत्व में, समझ में आ रहा ना, विपरीत श्रद्धान, भूल त्रुटि अपराध इस जीव के, क्या अपराध किए हैं जिसकी सजा मिल रही है संसार परिभ्रमण के रूप में। आपको ये समझ में आएगा ये अपराध पढ़ने की, अपराध तो बहुत छोटे से है लेकिन सजा इनकी बहुत दुष्कर है। छोटा सा अपराध जो छोटा है तो दूर भी कह सकता है बड़ी आसानी से। तो हम ये सब, यदि हमारी इसे विपरीत मान्यता है तो हम दूर करें इसी भावना के साथ। आज इतना ही करते हैं। अब कल आप ढूंढ के लाना कि जीव ने क्या क्या अपने आप को ऐसा कैसे मान लिया कि मैं स्वयं काल हूं, मैं स्वयं धर्म द्रव्य हूं। ठीक है, कल करके लाना। कोई प्रश्न है आपका अभी? चलिए इतना ही करते हैं आज। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र।